हाँ ठीक है, आज हम लोग बेसिकली डिफरेंट इंटीग्रेशन में ही कुछ एक सवाल करेंगे, ठीक है। तो आज का पहला सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अगर पहला सवाल है बेसिकली हमको ये इसमें दे रखा है कि f(x) इक्वल टू एक फंक्शन है, f(x) इक्वल टू दे रखा है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x dt बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस t2, ठीक है। ठीक है, और gx एक फंक्शन बोल रखा है जो कि बेसिकली इनवर्स ऑफ f(x) है, ठीक है, इनवर्स ऑफ f(x) है, ठीक है। तो हमें निकालना है, रिलेशन निकालना है बेसिकली g और g डेवलप में। तो gx क्योंकि इसका आपका क्या दिया हुआ है, इनवर्स है, तो बेसिकली जो gx फंक्शन है वो ये आ गया है, ठीक है। अब हम लोग इसमें बेसिकली दोनों साइड हम लोग लगा देंगे कौन सा, तो लेबनिज़ फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1 इज इक्वल टू आया है 1 बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया है आपके पास अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया है आपके पास 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस वाई क्यूब, जो आ गया है 3y स्क्वायर इंटू आ गया है वाई डैश, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा वाई डैश बराबर आप लिख दीजिएगा अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस वाई क्यूब, तो वो आ जाएगा आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 3y स्क्वायर बाई 2, यहाँ से आया है अपने पास बेसिकली 3y स्क्वायर डिवाइडेड इक्वल टू 1/2 3y स्क्वायर इंटू वाई डैश, एंड वाई डैश आपके लिए अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस वाई क्यूब, टू डी डबल डैश आ रहा है, डी डबल डैश इक्वल टू 2d स्क्वायर। यहाँ से आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है 3g स्क्वायर इक्वल टू 2d डबल डैश, ठीक है। देखिए f(x) इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा देखिए इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to y dt बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस t क्यूब, ठीक है। तो इसको x के रूप में डिफरेंशिएट करें तो 1 इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस y क्यूब आपके पास आ जाएगा dy बाई dx, यहाँ से आया आपके पास y डैश इक्वल टू आया है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y क्यूब, जो इक्वल टू dt बाई dx इक्वल टू 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस वाई क्यूब इंटू आया है 3y स्क्वायर इंटू आपका आया है dy बाई dx, ठीक है। और dy बाई dx को पूरी किए हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई क्यूब कैंसिल हो गया है, तो 2d डबल डैश इक्वल टू 3 स्क्वायर। बाद में अपना जो है वो नेक्स्ट सवाल हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट सवाल है आपके पास ये कह रहा है कि नाटक ये दिया हुआ है c0 बाई 1 प्लस c1 बाई 2 प्लस c2 बाई 3 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये स्क्वायर प्लस c1 प्लस c0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको जब हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा c2 x³ बाई 3 प्लस c1 x स्क्वायर बाई 2 प्लस c0x, तो ये आपका बेसिकली x बराबर 1 पर भी 0 है और x बराबर 0 पर भी 0 है, मतलब कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के बीच में आपके पास एक वैल्यू है इसका, ठीक है। अगेन फ्रॉम दी वी कैन से इट फ्रॉम दी रोल्स थ्योरम, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा सवाल हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन देंगे आपका तीसरा सवाल, तो आपको दे रखा है बेसिकली आपको निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन है आपको पाई बाई 2n इंटू साइन है आपके पास 2 पाई बाई 2n इंटू साइन है आपके पास 3 पाई बाई 2n और है आपका साइन ऑफ n माइनस 1 पाई बाई n, ठीक है। और ये पावर में है आपके पास 1 बाई n, इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ln साइन पाई
एक्स बाई टू डी एक्स एंड फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 to 2, ठीक है। अपन बेसिकली पाई एक्स बाई टू को मान लेंगे टी, तो पाई बाई टू डी एक्स आ गया है आपके पास डी टी, ठीक है। उसको जब हम लोग जब उसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 बाई पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई ln sin t dt, ठीक है। अगेन पाई माइनस टी करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल कर लिमिट हाफ कर देंगे बेसिकली, ये वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ डी 2a माइनस एक्स डी एक्स है, और फ्रॉम 0 to a। पाई माइनस टी करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल कर लिमिट हाफ कर दिए, ये आ जाएगा आपके पास 4 बाई पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 ln sin t dt। और ये अगर आप सॉल्व कर बनाएंगे तो आपको आ जाएगा 4 बाई पाई इंटू आ जाएगा माइनस ऑफ दी पाई बाई 2 ln 2, मतलब माइनस 2 ln 2, मतलब ln 1 बाई 4। और यहाँ पर हम लोग बेसिकली ये y बराबर था, तो हम लोग दोनों साइड ड्रॉप दिए थे, ln y बराबर लिखे थे ln ऑफ दिस, ln y बराबर आया है ln ऑफ 1 बाई 4, तो y की इक्वल आया है आपके पास 1 बाई 4, ठीक है। इसी आपके पास हो गया है तीसरा सवाल हो गया, ठीक है। तीसरा सवाल हो गया 13 को रखूँगा। अब आपका चौथा सवाल हम लोग देखते हैं भाई। आपका चौथा सवाल है आपके पास, ये आपको बताना है, ठीक है। ये भी सिंपल ही है, इंटीग्रल फ्रॉम 1 बाई टी टू tan x टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। और प्लस है आपके पास इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी टू cot x डी टी बाई टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। इसमें अपन tan x भी 1 मान लेंगे और cot x भी 1 मान लेंगे, तो आ जाएगा आपके पास 1 बाई टी टू 1, और दोनों को ऐड करेंगे तो डी टी बाई टी ln mod t 1 बाई टी 1 इक्वल टू 1। बाद अपना आपका 17 के बाद 16 और 15, ठीक है। तो यूएन इक्वल टू आपको दे रखा है, सॉरी आपको दे रखा है यूएन बराबर आपको दे रखा है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 x बार n into sin x, ठीक है, x बार n into sin x, ठीक है। इसमें हम लोग अगर वो लगाएंगे तो बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो आ जाएगा एक्स बार एन इंटू माइनस ऑफ दी कोस एक्स, ठीक है। माइनस इंटीग्रल ऑफ दी एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू आ जाएगा आपके पास प्लस इंटू कोस एक्स, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग चाहें तो मतलब हम लोग ऐसे लिखेंगे माइनस ऑफ एन इंटू कोस एक्स, ठीक है, और प्लस एन इंटू एक्स बार एन माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस हम लोग लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स बार एन माइनस 2 इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अपने बात का बेसिकली बिंदु है। अगर आप हमारा एन का वैल्यू 10 मान लीजिए, तो ये आ जाएगा यू 10 और ये आ जाएगा आपके पास यू 8 इंटू 90 प्लस 90 इंटू यू 8, और ये तो आप 0 to पाई बाई 2 रखेंगे, 0 आ जाएगा 90 यू 8 इक्वल टू आपको आएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है, 0 to पाई बाई 2, तो ये आएगा आपके पास 1 पाई बाई 2 टू दी पावर 9, ठीक है। अब आपके पास जो फाइनल रिलेशन आएगा वो आएगा यू 10 प्लस 90 यू 8 इक्वल टू 10 इंटू पाई बाई 2 का पावर 9, ठीक है, ये आएगा। चलिए ठीक है, अभी रखते हैं, बाकी बात करते हैं और